रिया तब तक निश्चल खड़ी रही जब तक उसने अपनी आंखों के सामने आरव को शत्रुओं से घिरा हुआ नहीं देख लिया। वह चाहती तो उसे बचा सकती थी, लेकिन उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। उसी क्षण आरव को यह समझ आ गया कि जो स्त्री कभी अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी रक्षा करती थी, वह अब उससे पूर्णतः विमुख हो चुकी है। पर इसका कारण स्वयं आरव था। रिया उसकी निजी अंगरक्षक थी, जिसने उसके लिए न जाने कितनी बार मृत्यु का सामना किया था। आरव ने उससे वादा किया था कि जैसे ही वह परिवार का मुखिया बनेगा, वह रिया से विवाह करेगा और उसे सार्वजनिक रूप से अपना स्वीकार करेगा। लेकिन जिस दिन आरव मुखिया बना, उसी दिन उसने प्रभावशाली परिवार की मीरा से विवाह की घोषणा कर दी। उसके लिए रिया केवल एक छिपा हुआ संबंध बनकर रह गई। यह रिया के लिए गहरा विश्वासघात था। फिर भी उसने कोई विवाद नहीं किया और शांति से उससे अलग हो गई। आरव को लगा कि यह उसका अस्थायी नखरा है और वह शीघ्र ही लौट आएगी। आरव यह नहीं जानता था कि रिया इस युग की नहीं थी। वह 1000 वर्ष पूर्व की एक वीर महिला योद्धा थी। उस युग में उसका प्रिय राजकुमार युद्ध भूमि में उसकी रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था। उस अपार शोक और पीड़ा के बीच एक अद्भुत घटना घटी और रिया समय की सीमाओं को पार कर भविष्य में आ पहुंची। भविष्य में उसकी भेंट आरव से हुई, जो बिल्कुल उसी राजकुमार जैसा दिखाई देता था। रिया ने उसे उसका पुनर्जन्म मान लिया और उसी विश्वास में उसने स्वयं को पूरी तरह उसे समर्पित कर दिया। वह उसके लिए ढाल बनी, उसकी तलवार बनी और हर संकट में उसके आगे खड़ी रही। लेकिन जब आरव सफलता के शिखर पर पहुंचा, तो उसने रिया को पीछे धकेल दिया। उसके लिए रिया का त्याग करना आसान था। यह रिया के लिए अंतिम आघात सिद्ध हुआ। तभी उसने अपने मूल युग में लौटने का निश्चय कर लिया। अगले दिन रिया एक नीलामी में पहुंची, जहाँ एक दुर्लभ जेड का लॉकेट रखा गया था। वही लॉकेट उसे समय के द्वार खोलने में सहायता कर सकता था। वहाँ मीरा भी उपस्थित थी और उसने जानबूझकर लॉकेट के लिए रिया से प्रतिस्पर्धा की। रिया ने ऊंची बोली लगाकर लॉकेट अपने नाम कर लिया, पर तभी आरव वहाँ आ पहुंचा। उसने रिया के सभी भुगतान साधन बंद करवा दिए और मीरा की इच्छा पूरी करने के लिए लॉकेट उसे सौंप दिया। बाद में उसने रिया से कहा कि वह भविष्य में उसकी भरपाई कर देगा। रिया ने मीरा से विनती की कि वह लॉकेट उसे दे दे। तब मीरा ने एक खतरनाक शर्त रखी। उसे एक भूमिगत मुक्केबाजी मुकाबला जीतना होगा। वह स्थान मृत्यु का खेल था। आरव ने रिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन रिया ने शर्त स्वीकार कर ली। मीरा ने छल किया। उसने लॉकेट को तोड़कर फिर जोड़ दिया और मुकाबले में रिया के सामने घातक योद्धा खड़े करवा दिए। वह चाहती थी कि रिया जीवित न बचे, पर रिया की युद्ध कला असाधारण थी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह विजयी हुई। जब रिया ने लॉकेट लिया, तो उसे पता चला कि वह क्षतिग्रस्त किया जा चुका है। वह मीरा से प्रश्न करना चाहती थी, पर मीरा आरव की आड़ में छिप गई। आरव ने बिना सत्य जाने रिया को दोषी ठहरा दिया। उस क्षण रिया ने सब कुछ समझाना छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। बाद में रिया ने सुना कि अगले दिन 7 सितारों का दुर्लभ संयोग होने वाला है। यह समय और लॉकेट उसे उसके युग में लौटा सकते थे, पर उसी रात उसका अपहरण कर लिया गया। जब आरव घटना स्थल पर पहुंचा, तो उसने रिया और मीरा दोनों को बंधा हुआ देखा। अपहरणकर्ता ने शर्त रखी कि आधी संपत्ति देकर केवल एक स्त्री को बचाया जा सकता है। आरव ने बिना किसी संकोच के मीरा को चुन लिया। उस क्षण रिया का हृदय पूरी तरह टूट गया। मीरा के सुरक्षित होने के बाद आरव ने आदेश दिया कि रिया अपने बंधन तोड़कर सभी अपहरणकर्ताओं को पराजित कर दे। रिया ने रस्सियां तोड़ दी, पर आरव के लिए नहीं, क्योंकि उसी क्षण 7 सितारों का संयोग प्रारंभ हो चुका था और तभी आरव को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां लौट आई। उनका प्रेम, उनका बलिदान और उनका साझा अतीत। लेकिन तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुका था।